सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हों, सब स्वयं को और स्वयं के इस 3.5 हाथ के शरीर की बनावट को जाने तो सृष्टिकर्ता, इस संसार के निर्माता और सृष्टि संसार यानी प्रकृति को जाने। कैसे जाने? तो आइए, ये आकाश है, खाली बिल्कुल। प्रारंभ में बिल्कुल खाली था, कहीं कुछ नहीं, लेकिन बस एक परम शक्ति जो है वो थी, जिसके हम अंश हैं। वो निराकार, निर्विकार, अविनाशी, निर्गुण, चिदानंद, जिसके अंश हम हैं, आप भी हैं। आपका अनुभव आप समझें। जो न स्त्री है न पुरुष है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, बस केवल है। और फिर उससे ध्वनि निकली, और इस ध्वनि ने अक्षर का रूप लिया। अक्षर का रूप लेते ही ये एकत्र हुई और सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य का निर्माण हुआ। ये सूर्य का निर्माण हुआ और उसी ध्वनि के चारों तरफ सूर्य चक्कर काटने लगा। बहुत दिन चक्कर काटने के बाद में सूर्य में विस्फोट हुआ। फिर ग्रह निकले, चंद्रमा निकला और ये सुंदर सी धरती निकली। ये देख रहे हैं आप धरती, लेकिन उस समय धरती में कोई पेड़ पौधा नहीं था। अब इस धरती के ऊंचली हिस्से पे, ऊंचाई पे, जैसे हिमालय या अन्य जो भी देश है, वहाँ की ऊंचाई पे जहाँ टेम्परेचर लो हुआ, बर्फ बना और फिर धरती, चंद्रमा, ये सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो नाच रहे हैं। उस बर्फ पे बर्फ निकला। ये बर्फ पर जब सूर्य को रोशनी पड़ी तो जल निकला। जल, और जब जल ऊंचाई से नीचे की तरफ चला तो वेग से हवा, एक हवा सूर्य के चक्कर काटने से, दूसरी चंद्रमा के चक्कर काटने से, तीसरी धरती के चक्कर काटने से और चौथी जल के ऊपर से नीचे की तरफ वेग से चलने से निकली। बर्फ से निकले हुए जल द्वारा समुद्र का निर्माण हुआ और समुद्र के सतह से धरती के नीचे जल धीरे धीरे आया। कुछ जल कहीं कहीं ठहर गए और जहाँ जल ठहर गए ना, वहाँ उस जल में धीरे धीरे काई बनी। उधर समुद्र में जल, सूर्य का प्रकाश और हवा
इन तीनों के संयोग से वर्षा होने लगी और धरती पर इस तरह से धीरे धीरे घास फूस पेड़ पौधे होने लगे। जहाँ जहाँ जल ठहरा वहाँ काई का निर्माण हुआ और काई से धीरे धीरे कीड़े बने। कीड़े से पहला मत्स्य मछली का निर्माण हुआ नर और मादा के रूप में, फिर कछुआ, फिर जल में रहने वाले तमाम जंतु। उन्हीं में से कुछ जंतु जल के बाद थल में, धरती में, फिर उन्हीं में से कुछ जंतु इस धरती पे देख रहा है धरती, उसी में से कुछ जंतु आकाश की तरफ उड़ने लगे। नहीं देखिए कैसे उड़ रहा है, देखिए चिड़िया उड़ रही। इसको बोलते जलचर, थलचर, नभचर, नाना। 3 प्रकार के ये जीव हुए। उन्हीं में से धीरे धीरे जो जानवर हुए धरती पे 4 पैर वाले, जानवरों से बंदर, और बंदर से वन मनुष्य, और वन मनुष्य से मनुष्य यानी मनुष्य, हम मानव। यहाँ तक की यात्रा हुई और मानव ने बहुत सारा रिसर्च किया, खोज किया, लेकिन इतना खोज किया कि धरती, जल और वायु तीनों प्रदूषित हो रही है। इसे बचाना है। इसे नहीं बचाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रकृति प्रकोप होंगे, बहुत ज़्यादा रोग होंगे और फिर मानव असमय शरीर छोड़ने को तड़पता हुआ मजबूर होगा। तो कौन बचाएगा? हम ही आपको बचाना है, क्योंकि हम मानव मनुष्य हैं। हमने इन सबको जाना है। किसके अंश हैं? वो जो सृष्टि करता है निराकार, उसी के अंश हम भी निराकार है। मंगलकारी कर्म हम नहीं करेंगे तो इसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा, चाहे हम कोई हों। इसमें कहीं स्त्री पुरुष, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी से कोई लेना देना नहीं, सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम सबका दायित्व तो बनता है कि हम ज्ञानी बने, समझें और धरती जलवायु को प्रदूषण से बचाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखें। सरकारें जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएं और दूसरी तरफ हम स्वयं को जान के स्वयं से मुक्त हो जाएं। दोबारा गर्भ में किसी भी जीव के रूप में आने का प्रयास न करें। अगर करते हैं तो भुगतना तो पड़ेगा। तो हम दो हमारे दो, ऐसी व्यवस्था चलेगी तो काफ़ी दिन तक चलती रहेगी। फिर जब धरती पर इस तरह से जब सामान्य हो जाएगी स्थिति, प्रदूषण कम हो जाएगा, लोग निरोगी होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यही सतयुग है। लोग ज्ञानी होंगे, ध्यानी होंगे, विवेकी होंगे, नशा से वंचित रहेंगे, व्यसन से वंचित रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, संपन्नता, समता इत्यादि तमाम गुण स्वयं में प्रकट होंगे और मंगल ही मंगल होगा। यही है सृष्टि की उत्पत्ति का अपना अनुभव। शास्त्रों में क्या है इसे भी समझा जाए। जो समझना चाहें स्वयं में इसका चिंतन करें तो बात समझ में आएगी। इसी के साथ सादर सबको इस कानपुर की धरती से मैं सद्गुरु आमोदानंद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, लाइक करने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करता हूं, ताकि इससे संबंधित जो भी हमें सृष्टि स्वयं से संबंधित, समाज से मंगल करने, समाज के मंगल के, प्राणियों के मंगल के संबंधित वीडियो आपको मिलते रहें।
इसी के साथ सादर जय सिया राम। क्यों जय सिया राम? ये सब हमारे महापुरुष हैं, हमारे पूर्वज हैं, इनको हम याद करते हैं। सादर हर हर महादेव, इस मही अर्थात धरती के देव, जिन्होंने सुंदर सी ये रिसर्च खोज के हमको सबको दी। और नमो बोधाय, जिसने बोध किया और सरल किया। कौन है ये सब? तथागत, सिद्धार्थ, बुद्ध जिसे हम कहते हैं, बोध, महावीर इत्यादि जो भी हों अभी तक, इन सब को हमारा नमन और प्रणाम। चेतना के रूप में, विचार के रूप में हमारे साथ वो अब भी हैं, हम उन्हें समझे देखें। शरीर के रूप में नहीं है, शरीर तो प्रकृति में गया, हमारा भी जाएगा, आपका भी जाएगा। आपका क्या होगा? मैंने तो अपना निश्चित कर लिया, इसलिए आप भी निश्चित कर लिए। इसी के साथ पुनः सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सादर जैसे